नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये लोग बात कहते हैं कि हमें निवेश करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन हम पैसे बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से हम अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट या निवेश नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो हमेशा ये इस बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ हम कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, तो अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता हूं ऐसी बातें जो आपके लिए रहेगी फायदेमंद। अक्सर ये लोग कहते हैं कि हमें निवेश करना है, हमें अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हम पैसे बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से हम पैसे बना भी नहीं पाते। तो आज कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, जिससे पैसे बचेंगे भी और पैसे बनेंगे भी। सबसे पहले मैं बात करना हूं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के बाद साथ समझाना चाहता हूं कि एक सिगरेट दोस्तों 15 रुपए की आती है। अगर हम हर रोज सिगरेट पीते हैं 365 दिन, तो 5,475 रुपए यानी कि 5475 रुपीज का अगर हम सालाना खर्च करते हैं, तो अगर हम उसे राउंड फिगर में डिवाइड करते हैं तो 6000 रुपीज सालाना आपका खर्च सिगरेट के पीछे चला जाता है। तो ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंस कितना हम करते हैं सिगरेट के पीछे? 500 रुपए। अगर इस 500 रुपए को हम अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड, जिसमें हालांकि 15 सालों में ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिला है, लेकिन अगर हम कम से कम देखें तो 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है एसआईपी के रूप में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपीज की एसआईपी, 35 सालों के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 2,10,000 रुपए, और आपकी वैल्यू बनती है दोस्तों 35 सालों के बाद 32 लाख रुपए। तो अच्छा खासा दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप अपनी इस सिगरेट पीने की आदत को छोड़ देते हैं, तो जिससे आपका एक अच्छा पैसा बना सकते हैं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। दूसरा होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ड्रिंक करने की। तो ड्रिंकिंग में अगर आप देखेंगे तो एक टीन दोस्तों 200 रुपए का आता है, और अगर हम 200 रुपए को हर वीक में देखते हैं तो पूरे साल में 52 वीक्स हुए, तो हर वीक में अगर हम पीते हैं तो 10,400 रुपए का खर्च हुआ। तो उसे अगर हम राउंड फिगर में करें तो 12,000 रुपीज का आपका सालाना खर्च ड्रिंकिंग में चला जाता है। तो ऑन एन एवरेज 1,000 रुपीज का आपका मंथली एक्सपेंसिस हो गया ड्रिंक के पीछे। तो अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो एसआईपी के रूप में अगर आप निवेश करते हैं 12% के हिसाब से 35 सालों के लिए, तो अच्छा खासा दोस्तों 64 लाख का आपका वैल्यू बनता है ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,20,000। 4,20,000 का इन्वेस्टमेंट और 64 लाख आप बना पाएंगे अगर आप इस आदत को छोड़ते हैं तो। तीसरा होता है कि बहुत सारे लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, हर महीने उनका फिक्स ही रहता है, और डिनर करने के लिए जाते हैं, करिए, लेकिन अगर उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया हर महीने दोस्तों 1,500 रुपए भी आपने बचा लिया, तो सालाना 18,000 रुपए हुआ। तो आप 1,500 रुपए की अगर आप एसआईपी करते हैं 12% के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपको रिटर्न मिलता है 35 सालों के लिए, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 6,30,000। सामने आपकी वैल्यू कितनी बनती है? 96 लाख रुपीज। तो अगर आप इस 3 आदत को छोड़ देते हैं तो अच्छा खासा दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं। ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। तो आप भी अपने लाइफ में अगर आपको ऐसी आपको कोई हैबिट हो जो अच्छी नहीं है, जो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, तो इस तरह की अगर आपकी कोई हैबिट है तो उसे नोट डाउन कीजिए, और हर महीने उसके पीछे जो आप खर्च करते हैं उसे बचाने का प्रयास करते हैं, तो अच्छा खासा आप दोस्तों पैसा बना सकते हैं और बचा भी पाएंगे आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें सिगरेट के पीछे 500 रुपीज, ड्रिंक के पीछे 1,000 रुपीज, और डिनर एंड मूवी के लिए 1,500, यानी कि टोटल अगर आप 3,000 रुपए बचाते लेते पूरे महीने में, तो आपका दोस्तों वैल्यूएशन कितना बनेगा 35 सालों के बाद? 1.93 करोड़। बहुत सारे लोग ये भी बात कहेंगे कि हम इतने लंबे समय तक क्यों वेट करें, 35 साल। कोई बात नहीं, आप 10 साल के लिए कीजिए, 15 साल के लिए कीजिए, तो भी अच्छी खासी एक अमाउंट आपको देखने को मिलेगी। तो आज ये आप सोचे इसके बारे में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपकी कोई ऐसी हैबिट है और क्या आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहेंगे। आज अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।